नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाहरुख खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। शाहरुख खान की फिल्म पठान आ रही है, आपको पता है। पठान पे पहले से ही कंट्रोवर्सी जारी है। इस बीच अब उन्हें धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। अयोध्या के संतों ने शाहरुख खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं बात कर रहा हूं संत परमहंस के बारे में, जिसने कहा है कि अगर शाहरुख खान मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। सोचिए कितना जहर है इनके अंदर। इस जहरीले बोल के क्या मायने हैं? क्या ये उसी तरह नहीं है कि सर तन से जुदा, जिस तरीके से सर तन से जुदा करने के नारे लगाए जा रहे थे कुछ लोगों की तरफ से, क्या ये बयान उस श्रेणी में नहीं आता है? क्या इस बयान के खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड किया गया और अब उनकी जान लेने पर कुछ लोग आमादा हैं। सोचिए, बॉलीवुड के सुपरस्टार के खिलाफ ऐसे जहरीले बोल बोले जा रहे हैं। देश में वो सुपरस्टार जो विदेशों में नाम कमा रहा है, भारत का नाम ऊंचा कर रहा है, देश को गौरवान्वित कर रहा है, उस स्टार के खिलाफ ऐसे तथाकथित संत जहर उगल रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा साध्वी प्राची के बारे में। उन्होंने क्या लिखा है वो जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह भी कम जहरीली नहीं है। साध्वी प्राची जो लगातार पठान के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं और एक वर्ग को उकसाने का काम कर रही हैं। मनुवादी सोच की हैं साध्वी प्राची, ये कहने में हर्ज नहीं होना चाहिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उनका जो ट्वीट सामने आया है। उन्होंने किस तरीके से लोगों को कहा है कि इस फिल्म को बायकॉट कीजिए। साध्वी प्राची ने अपने ट्विटर पर लिखा है, यदि मेरे आग्रह पर 1000 परिवार भी पठान मूवी देखने का प्लान कैंसिल कर देते हैं तो मेरा अभिमान सफल हुआ। एक और ट्वीट है, विवादित ट्वीट, पठान का इंतजार 100 करोड़ सनातनी कर रहे हैं, इसका चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वाह साध्वी प्राची वाह। सोचिए, ये आप जान लीजिए कि साध्वी प्राची शाहरुख खान का ही विरोध कर रही हैं, पठान फिल्म का नहीं कर रही हैं। पठान फिल्म अगर अक्षय कुमार की होती तो इतना ज़्यादा जहर नहीं उगला जाता जैसे शाहरुख के खिलाफ जहर उगले जा रहे हैं। चाहे वो संत परमहंस हो, चाहे साध्वी प्राची हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, ये लोग लगातार शाहरुख के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर पठान किसी और अभिनेता की फिल्म होती तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। 2 एग्जाम्पल मैं आपको देने चाह रहा। आपको याद है एक तस्वीर, पहले देखिए आप, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कंगना की तस्वीर है। कंगना ने अपने पांव कहां रखे आप देखिए। भगवा वस्त्र पहने कुछ युवकों, 2 व्यक्ति यहां पर नजर आ रहे हैं आपको। कंगना के पांव इनके कंधे पर है। सोचिए, क्या यह भगवा का अपमान नहीं था? तब भगवाधारी कहां चले गए थे जब कंगना ने इनके कंधे पर पांव रख दिया था? तब शर्मसार नहीं हुआ था भगवा? दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अक्षय कुमार की फिल्म थी भूल भुलैया, उसमें गेरुआ वस्त्र धारण करके ये कैसे भगवान राम का मजाक उड़ा रहे थे, आप देखिए जरा। अक्षय कुमार के खिलाफ तो विरोध नहीं हो रहा है, कंगना के खिलाफ इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। आप सोचिए, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। और साध्वी प्राची जो ये कह रही हैं कि 1000 करोड़ सनातनी इंतजार कर रहे हैं, मैं साध्वी प्राची आपसे पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए, क्या शाहरुख खान को सनातनी लोगों ने स्टार बनाया? आप किसे सनातनी बता रही हैं? सारे हिंदुओं को आप सनातनी बता रही हैं। यहां पे SC ST OBC माइनॉरिटीज हैं जो 80% की आबादी है, उन्हें आप सनातनी बता रही हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? यानी आप यह कहना चाह रही हैं कि 80% आबादी ने शाहरुख खान को स्टार बनाया। तो आप समझ लीजिए, अगर 80% ने स्टार बनाया तो एक बार फिर से शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से उनकी मूवी चलेगी और बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा आश्वस्त भी हैं शाहरुख खान। वो बयान भी प्राची आप सुन लीजिएगा जो शाहरुख खान ने दिया था। संत परमहंस के बारे में आपने सुना होगा। संत परमहंस लगातार अपने जहरीले बोल बोल रहे हैं
और कह रहे हैं कि शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे। आपको याद है राजेंद्र पॉल गौतम के बारे में, जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को दोहराया था, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा को उन्होंने दोहराया था। बौद्ध की शिक्षा जब बाबा साहेब ने 1956 में लिया था, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था। राजेंद्र पॉल गौतम ने जब इन प्रतिज्ञाओं को दोहराया तो बौखला गए थे संत परमहंस। उनके खिलाफ लगातार जहर उगला गया था। कहा गया था कि राजेंद्र पॉल गौतम का सर लाने वाले को, काटने वाले को 50 लाख का इनाम मिलेगा। सोचिए इन बयानों में कितनी नफरत झलकती है। आप साफ तौर पर समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, थोड़े से जागरूक होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर जहर कितना भरा है। यही लोग हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, जो एक वर्ग को उकसाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं लगातार। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री हो, संत परमहंस हो या डॉक्टर साध्वी प्राची हो, इन तीनों का जो सोचने का तरीका है हूबहू एक जैसा है। आप ठीक है विरोध करिए, अगर किसी सीन पर आपको आपत्ति है तो आप विरोध कर सकते हैं। संविधान आपको यह अधिकार देता है कि अगर आप किसी से असहमत हैं तो आप उसके खिलाफ विरोध कर सकते हैं, लेकिन संविधान ये कहाँ कहता है कि आप हिंसा पर उतारू हो जाएं। आप विरोध करिए, आप प्रदर्शन करिए, आंदोलन करिए। आर्टिकल 19 आपको इसका हक देता है, स्वतंत्रता है आपके पास, आजादी है। लेकिन आप किसी का गला काट देंगे, किसी को जिंदा जला देंगे, ये कहां का न्याय है। सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, ये कहां का न्याय है। जरूरी है कि संत परमहंस जैसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जो इनके प्रभाव में आ जाएंगे और ये देश में आग लगा देंगे, लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। शाहरुख खान की आखिर गलती क्या है। शाहरुख खान एक फिल्म अभिनेता है, 1992 से लगातार वो काम कर रहे हैं, कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं, कई नेशनल अवार्ड वो जीत चुके हैं, देश की शान माने जाते हैं। शाहरुख खान को आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और लगातार जो नफरती चिंटू हैं वो शाहरुख खान की फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ये खुद को धर्म का ठेकेदार कहते हैं। सोचिए, क्या धर्म हमें, क्या मजहब हमें ये सिखाता है कि हम आपस में बैर रखें? क्या हमारा देश ये नहीं सिखाता कि हम भाईचारगी से रहें, भाईचारा बरकरार रहे, शांति सौहार्द बरकरार रहे? क्या ये लोग देश को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं? अगर आप किसी को उकसाएंगे तो जाहिर सी बात है उधर से भी लोग कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं देंगे, इससे देश का माहौल खराब होगा। जरूरी है कि अगर आप संत हैं तो संत की तरह आचरण रखें, वैसे व्यवहार करें। सिर्फ आप बाहरी आवरण से ही अगर आप संत दिख रहे हैं, अंदर शैतान है, तो ये बिल्कुल जायज नहीं है। अगर आप जैसे दिख रहे हैं, आपकी अंतरात्मा भी वैसे होनी चाहिए। आपका बाहरी आवरण जो है, आपका आंतरिक आवरण भी वैसे होना चाहिए। यानी जिस तरह से आप दिख रहे हैं, अगर कोई मौलाना टोपी लगा रहा है तो उसके आचरण भी वैसे होने चाहिए। अगर कोई संत रुद्राक्ष पहन रहा है, गिरवा वस्त्र पहन रहा है, तिलक लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे लोग साधु मानेंगे। साधु कभी शैतान नहीं हो सकता, साधु की वाणी कभी जहरीली नहीं हो सकती, वो कभी जहर नहीं उगल सकता। जरूरी है कि अगर आपने अपने नाम के आगे संत लगा दिया है ना, तो जरूरी है कि उसकी मर्यादा भी रखें, उसका जो महत्व है उसे समझें। फिल्मों पर विवाद हो सकता है, होना भी चाहिए। अगर किसी सीन को लेकर, किसी दृश्य को लेकर आपको आपत्ति है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आपके पास कोर्ट खुला हुआ है। लेकिन भारत जैसे सांप्रदायिक सौहार्द वाले देश में नफरत फैलाना कहां तक जायज है? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो ये कहता है कि मैं इसे जिंदा जला दूंगा, उसे उसका सर तन से जुदा कर दूंगा, तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, हमारा ये जो कार्यक्रम है कैसा लगा? क्या इस तरह के जहरीले संतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, हमें आपकी कीमती प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। देखते रहिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। नमस्कार।